नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है, हमारा पेनिस किस तरीके से वर्क करता है और लोग जल्दी इजैकुलेट क्यों होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे आम भाषा में नपुंसकता, कमजोर इरेक्शन या लिंग में ढीलापन भी कहा जाता है, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष सेक्स के लिए पर्याप्त सख्त इरेक्शन यानी कि तनाव नहीं रख पाता या बना हुआ इरेक्शन जल्दी देर तक बनाए नहीं रख पाते। इस वजह से संतोषजनक यौन संबंध उसके नहीं हो पाते हैं। सामान्य स्थिति में जब पुरुष उत्तेजित होता है तो दिमाग से हमारे संकेत नसों के जरिए लिंग की रक्त नलिकाओं तक पहुंचते हैं, जिससे लिंग में खून बढ़ता है और इरेक्शन होता है। ईडी में यही प्रक्रिया कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, जैसे खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, नसों का संकेत कमजोर पड़ जाता है, हार्मोन खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या मानसिक तनाव बीच में रुकावट बन जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ इरेक्शन नहीं होना ही नहीं है, इसके और भी संकेत होते हैं। इरेक्शन बिल्कुल ना होना, कभी कभी होना, कभी ना होना, इरेक्शन बनकर जल्दी ढीला पड़ जाना, सेक्स के बीच में इरेक्शन खत्म हो जाना, सुबह के समय नेचुरल इरेक्शन यानी कि मॉर्निंग इरेक्शन कम या बंद हो जाना, सेक्स की इच्छा कम हो जाना। अगर ये समस्या 3 महीने या उससे ज्यादा समय से चल रही है तो इसे मेडिकल रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन माना जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के 4 कारण यानी कि 4 ग्रुप में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले शारीरिक, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी, ओबेसिटी, नसों या रक्त नलिकाओं की कमजोरी, प्रोटेस्ट ग्रंथि की समस्या, लंबे समय तक शराब, नशा या सिगरेट का सेवन, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट। हार्मोनल कारण जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी, थायराइड की गड़बड़ी, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स ड्राइव, इरेक्शन और स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा मानसिक कारण, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, परफॉर्मेंस का डर, बार बार असफलता का डर, रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के साथ में वो। इसके अलावा जीवन शैली, नींद की कमी, शारीरिक एक्टिविटी ना होना, ज्यादा मोबाइल फोन की आदत, जंक फूड, लंबे समय तक बैठकर काम करना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 4 तरीके के होते हैं: साइकोजोनिक ईडी, ऑर्गेनिक ईडी, मिक्स ईडी, एज रिलेटेड ईडी। मानसिक कारण, शारीरिक और मानसिक दोनों अगर मिल जाते हैं कारण तो उनको मिक्स ईडी कहा जाता है। एज रिलेटेड, समय के साथ हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और नसों की भी कमजोरी आती है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो आत्मविश्वास भी टूटता है आपका, रिश्तों में दूरियां भी आती हैं, डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ती है और इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों खराब होने के साथ ही शादीशुदा जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ही है। क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो सकता है? हाँ, ज्यादातर मामलों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पूरी तरह या काफी हद तक ठीक किया जा सकता है अगर सही कारण पहचाना जाए, लाइफस्टाइल सुधारी जाए, हार्मोन बैलेंस किया जाए, मानसिक तनाव को ठीक किया जाए। इलाज में क्या हो सकता है इसके? एक्सरसाइज करना, जिम जाना, प्राणायाम करना, योग करना, अपनी डाइट में सुधार लेके आना, टेंशन डिप्रेशन यानी कि तनाव चिंता, इसको अच्छे तरीके से प्रबंधित करना। इसके अलावा टेस्टोन थेरेपी, अगर टेस्टोन का लेवल कम है तो वहां पर टीआरटी भी दी जा सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर कई सारी जड़ी बूटियों, कई सारी तरीके के च्यवनप्राश, भस्म, बहुत सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद के अंदर जो वाजीकरण चिकित्सा के अंदर उपयोग में होती है। इसके अलावा एलोपैथिक के अंदर भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो तुरंत काम करती हैं और आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को जल्द से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंग होते हैं जिनकी वजह से हमारे पेनिस में इरेक्शन आता है। इसके अलावा हमारे जो निकालना है, यानी मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि लिंग का कार्य है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी कुछ बनावट आपको दिख रही है।
इसके साथ में हमारे टेस्टिकल, जिनको अंडकोश भी कहा जाता है, ये भी बहुत जरूरी ऑर्गन है। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर, अगर हमारा पेल्विक फ्लोर कमजोर है तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों में पेल्विक फ्लोर अगर कमजोर होता है तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी समस्या उन लोगों को दिखाई देती है। चलिए सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। ये हमारे एक पेनिस का एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के कंपोनेंट है। तो मुख्य रूप से हम ये समझेंगे यहाँ पर क्या है। एक तो है हमारा कॉर्पस जो कि ऊपर की तरफ रहता है, और ये एक तरीके का स्पंज होता है जिसके अंदर ब्लड जब जाता है तो ब्लड उस स्पंज के अंदर भर जाता है, जिससे कि हमारा लिंग जो है ना वो मोटा और लंबा दिखाई देता है, यानी कि इरेक्शन जिसके अंदर होता है। अब देखिए, इसके अलावा हमारा जो भी इरेक्शन आता है वो मुख्य रूप से इसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के अंदर जब सिग्नल रिलीज करता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, तो ये पेनिस और टेस्टिकल्स में ये संदेश पहुंचता है कि हमें अपने पेनिस की जरूरत है, इसको आप ब्लड का सर्कुलेशन इसको बढ़ाइए, जिससे कि उस पेनिस का काम हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो पाए। इसके अलावा बहुत जरूरी तरीके से अगर समझने की चीज है, कुछ तरीके की ग्लैंड है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और साथ ही कुछ दो तरीके के हार्मोन, खास तौर पे टेस्टोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा हमारे जो पीनियल ग्लैंड होती है, जिसको हम ब्रेन के अंदर होती है, जिसके जो ये डिसाइड करती है कि आपकी सेक्स ड्राइव कैसी है। इसके अलावा मेंडुला, और इसके अलावा टेस्टिकल्स हमारे, जिनको अंडकोश कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है जो पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं कि आपके पेनिस में इरेक्शन कितना आएगा। चलिए समझते हैं हमारा लिंग कैसे काम करता है। लिंग से पेशाब एक सेक्स का अंग नहीं है, बल्कि यह दिमाग, नसों, खून और हार्मोन की टीम वर्क से काम करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पे अगर इरेक्शन या स्टेमिना की समस्या हो। लिंग की बनावट, लिंग के अंदर मुख्य रूप से तीन स्पंजी टिश्यू होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। दो कॉर्पोरा और एक कार्पस। तो कॉर्पोरा जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और वह ऊपर की तरफ होता है, और कार्पस जो है ना वो नीचे की तरफ होता है। इसी के अंदर में हमारी मूत्र नली जो होती है, यूरिन पाइप भी होती है। इरेक्शन में यह थोड़ा नरम रहता है ताकि वियर बाहर आ सके। इसके अलावा हमारे लिंग में कोई हड्डी नहीं होती, शक्ति सिर्फ खून भरने से आती है। इरेक्शन कैसे होता है? इरेक्शन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। स्टेप वन में उत्तेजना होती है, जब हम सोचते हैं, स्पर्श करते हैं, कोई भी तरीके का दृश्य देखते हैं, या हमारी सेक्स की भावना हमारे मन में आती है, तब तब हमारा दिमाग जो है वह एक्टिव होता है। जब दिमाग एक्टिव होता है उसके बाद में ये एक सिग्नल रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारे लिंग के अंदर खून का प्रवाह आप भेजें। जैसे ही हमारा मस्तिष्क खून के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सिग्नल भेजता है, वैसे ही हमारे लिंग की धमनियां यानी कि आर्टरीज जो होती हैं, इनको नस भी हम कहते हैं, वह फैलने लगती हैं, क्योंकि वहां पर खून का संचार बढ़ जाता है। और कॉर्पोरा जो होता है उसके अंदर खून जो है ना वो भरने लगता है। चौथे स्टेप में जब हमारा पूरी तरीके से ब्लड वहां पर भर जाता है उस स्पंज के अंदर, तो खून वहां पर होल्ड होने लगता है, नसें दब जाती हैं और खून वहां पर रुकता है, और लिंग हमारा वहां पर सख्त हो जाता है। इसे ही इरेक्शन कहते हैं। हार्मोन की इसमें बहुत ज्यादा भूमिका है। किसी भी पुरुष को अगर टेस्टोन का जो लेवल है अगर वह कम है तो इरेक्शन पूरा नहीं आएगा। अगर टेस्टोन कम है तो इरेक्शन भी नहीं होगा और मन भी उसका सेक्स करने का नहीं होगा। इसके अलावा इजैकुलेशन कैसे होता है? जब उत्तेजना चरम पर पहुंचती है तो प्रोटेस्ट ग्रंथि और वियर ग्रंथि जो होती है उनको दोनों ही मिलके, यानी शुक्राणु और जो लिक्विड होता है वो दोनों ही मिलके रिलीज होते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वियर हमारा बाहर होता है। तो यह एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर था हमारे पेनिस किस तरीके से कार्य करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और हम समझेंगे और गहराई से जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कैसे आप ठीक कर पाएं, और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार।